मिनिमम आप क्वांटिटी। तो इधर भी ऐसा है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर ब्रांड खुद ही सेल करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो अप्रूवल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये नहीं है कि होता नहीं है, आप ले सकते हैं। इधर इधर तो और अच्छा है, क्योंकि आप फिजिकली जा सकते हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं, इंडिया के होते हैं, पाकिस्तान के, आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, डील को एंड पे लेके आ सकते हो आसानी से। लेकिन अगर आपके साथ इन्वेस्टमेंट है, सम इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली। देखो बैंक के हवाले से, ओके, ठीक है। बैंक के हवाले से तो खैर उसका मैं आपको जेनुअनली बताऊं कि अभी तक पाकिस्तान से ऐसा कोई हमने अकाउंट नहीं, मैं क्योंकि खुद यूएई में रहता हूं, तो मैं अपने यहाँ के अकाउंट डील करता हूँ, लेकिन वहाँ का हमारा टीम है, वो बनाते हैं। इस सवाल का जवाब फिर मैं आपको दे दूंगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। वो आप कोई भी अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका मतलब जो गेटवे है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि इसका जेन्युइन आंसर मैं आपको नहीं दूंगा कि कौन सा अकाउंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इतना एक टेंशन वाला बात नहीं है, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन सेलर अकाउंट, तो बैंक का तो इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, देखो। हम्म हम्म, देखो इन्वेस्टमेंट। ओके, एक एक सवाल करे ताकि मैं उसको जवाब दूं। ओके ओके ओके। हम्म देखो ओके ओके, बिल्कुल सही है। देखो हम फिर इज़हार आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि सही बात है, सेशन ऑफिशियली टाइम हो गया है, तो फिर आपके सवाल एंड में ले लेंगे, ठीक है। इस बात को हम पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है फिर, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को मैंने एक स्लाइड भी बनाया है, लेकिन आई बिलीव कि स्लाइड का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी पड़ेगा, आपका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी बिजनेस में आए, तो उसका माइंडसेट और उसका जो सिस्टम है वो आप पहले समझे। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं और किसी जज्बात में फैसला करोगे कि उसने इतना सेल किया और उसने इतना सेल किया, तो फिर आपको एट द एंड फेलियर ही होगा। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 80 to 90% अमेजोन में फेलियर का रेशो है उधर, इतने लोग उसमें फेल होते हैं। उसकी वजह ये है कि लोग इन सिस्टम को समझ नहीं पाते, कि और आसानी और शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, ठीक है। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। मेरा नाम इब्रार हुसैन है, ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को पता भी चल गया होगा। और अमेज़ॉन के ऊपर तकरीबन 1.5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ एज अ सेलर। मेरा नून प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपना बिजनेस है, और मेरे साथ प्रॉपर लाइसेंस है, मैं एक प्रॉपर अकाउंट चलाता हूँ, प्रॉपर बिजनेस करता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर भी करता हूँ। और यूएस में भी मेरा अकाउंट, वहाँ भी मैं बिज़नेस करता हूँ, लेकिन उसका मैं बताऊँ कि मैं वो प्रो लेवल का नहीं हूँ, बस उसका बेसिक समझता हूँ, मेरा दूसरा पार्टनर है वो हैंडल करता है। मैं पर्टिकुलरली यूएई के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा एक फाउंडेशन है, पहले स्किल को मतलब आप इस तरीके किस तरह आओगे ई कॉमर्स में, ये प्रॉपर बिजनेस है, कोई उसमें ऐसा कुछ शॉर्टकट है नहीं। जिस तरह आप दुकान में किसी शॉप में सामान बेचते हैं, इस तरह आप एक प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सामान बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन एक तरीके से पहले आप अकाउंट क्रिएट करते हो अमेजोन का, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी। यूएई के हवाले से बताऊं तो यूएई में आपका अकाउंट इंडिविजुअल पे आप बनाते हैं, लेकिन सीधा प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं विदाउट एनी एलएलसी। लेकिन ये प्रोफेशनल हम बोलते हैं कि वो लेवल तक नहीं होता जिस तरह एलएलसी बेस होता है, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा फीचर अलाउड कर देते हैं, लेकिन ये एज ए प्रोफेशनली कंसिडर होता है यूएई में अभी तक, और कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। फिर हम, और आपको प्रोडक्ट हंट करना पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट हंट करने से पहले आपने डिसाइड करना पड़ता है कि आप होलसेल मॉडल में जाना चाहते हो या प्राइवेट लेवल में, ठीक है। तो होलसेल मॉडल क्या है, ठीक है। होलसेल मॉडल ये है
कि आप कोई जेनेरिक प्रोडक्ट, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा, कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट जो किसी का नहीं है, जिसको वाइट लेबल भी कहते हैं, वो बेच सकते हो होलसेल के मॉडल में, या किसी ब्रांड के प्रोडक्ट उनसे अप्रूवल लेकर बेच सकते हो। सिंपल अल्फाज में इसको बोलते हैं होल सेल मॉडल। इसमें मार्जिन बनिस्बत प्राइवेट लेबल का कम रहता है, ठीक है, बस इस सिंपल इज दिस, ठीक है। तो एक होता है प्राइवेट लेबल, जिस प्राइवेट में ऑब्वियसली आपका अपना ही ब्रांड होता है, अपना अपना लोगो होता है, जिस तरह भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो आप उसके लिए प्रोडक्ट रन करते हैं। लेकिन जो हमारा कोर्स या जिस तरह मैंने डिज़ाइन किया, या जैसा मैं नए स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप पहले आओ तो होल सेल में आ जाओ, ठीक है, ताकि आप इस सिस्टम को समझें कि इसमें आप किस तरह प्राइस ऊपर नीचे करते हो, कैसे हंट करते हो। तो इसके अंदर फिर आपको आइडिया क्रिएट होगा प्राइवेट लेबल के लिए, ब्रांडिंग के लिए, ठीक है ना। आपका जो माइंड है ना ये ब्रॉड होता जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है कि आ, मैं अपना ब्रांड कैसे सेलेक्ट करूं, ठीक है। तो होल सेल के बाद, होल सेल में जी सो यो मिनट जी, एक मिनट असल में स्टूडेंट आ रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे, पता नहीं कुछ इसमें कुछ मसला है। ये 8 तो हुए हैं सारे क्या, अब ठीक है अभी हो गया। एक मिनट और, थोड़ा और स्टूडेंट है वो आ रहे हैं तो ओके, जस्ट 1 मिनट ताकि सब आ जाएं, क्योंकि वो स्टूडेंट थोड़ा रह गए थे। राहिल शहजाद, आदिल मकबूल, वेलकम। और वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अभी हम दोबारा स्टार्ट करें, आई बिलीव सब रेडी हैं अभी। हाँ, हमने थोड़ा सा बोल दिया, लेकिन दरमियान में कुछ स्टूडेंट का गैर हाजिरी की वजह से रुक गए। तो हम पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन का, ठीक है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हम होल सेल में जाएंगे या प्राइवेट लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कभी भी हम प्रेफर नहीं करेंगे कि आप प्राइवेट लेवल में जाओ, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन किस तरह होगा। जब तक आप होल सेल में सेल नहीं करते हो, बिजनेस नहीं करते हो, वहाँ से आपको आइडिया जनरेट नहीं होगा, तो आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर सकते। अभी आता है होल सेल के अंदर हम जेनेरिक प्रोडक्ट बेचते हैं और ब्रांडेड, ठीक है। यूएई में जेनेरिक प्रोडक्ट का काफ़ी स्कोप है। ऐसा नहीं है कि हम जब जेनेरिक का भी हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं जेनेरिक या अनब्रांडेड प्रोडक्ट, तो ये कोई मामूली सी बात है। इस तरह के हमारे सर्कल के हैं, हमारे दोस्त है जो बिजनेस करते हैं, तो उनका मंथली 1 लाख 1,50,000 150K उनका सेल आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली सी आप उसको लाइट ना लें, ठीक है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हो पहले, फिर आपकी बारी आती है प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग यूएई मार्केट में आप डिफरेंट है यूएस से बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ आपका क्राइटेरिया उस हिसाब से आपने रखना पड़ता है। अगर वहाँ का आपका बीएसआर, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, 5,000 भी है, तो आपका अच्छा खासा सेल होता है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि आप 1,000 1,200 से मैक्सिमम पे नहीं जाओ, अगर आपने मीटू लिस्टिंग में जाना है, ठीक है। इस तरह सेलर आपने मतलब मिनिमम 6 रखने पड़ते हैं। तो दिस इज़ हाउ द, इस तरह हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया कि आप प्रोडक्ट हंटिंग के जो क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट करते हो। सेलर कितने चाहिए,
BSR कितना चाहिए, प्राइस आपको कितना रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है सोर्सिंग। तो सोर्सिंग का एक खूबसूरत इधर है यूएई में कि आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट आपको यूएई के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत कम आपको मतलब न्यू सेलर के लिए, अगर आपके साथ इन्वेस्टमेंट बहुत है तो फिर आप जहाँ से भी करना चाहते हो, क्योंकि जब आप ज़्यादा ऑर्डर करते हो तो ऑब्वियसली आपको यूनिट पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। लेकिन जो न्यू सेलर है, जिनका मतलब बजट 2000 दरहम है, 1500 है, 3000 दरहम है, तो उसके लिए बेस्ट है कि वो यहाँ लोकली सोर्स करे, और मार्केट नज़दीक होते हैं, आप जाके खुद उसको ढूंढ सकते हैं, प्रोडक्ट सारे इधर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सोर्स होगा तो ऑब्वियसली आप लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग जिसमें हम प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, उसका टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, डिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट करते हो। जिस तरह अगर हम फिज़िकली कोई शॉप में सामान रखते हैं तो हम लाइटिंग सजाते हैं, शॉप को अच्छा बनाते हैं। इसी तरह का यूएई ई कॉमर्स में आपने अपने स्टोर, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, दैट्स वी कॉल प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। इसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट मैं अपने घर से कस्टमर को भेजूं, जिसको हम बोलते हैं एफबीएम, और या आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेच के अमेज़ॉन खुद आपके लिए फुलफिलमेंट करे, जिस वी कॉल इट एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है। तो इस स्टेज में आप ये डिसाइड करते हैं। आमजिद अली, कोई सवाल? ठीक है, अमानुल्लाह, ओके, ओके, सही है। तो उसके बाद आप शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं और प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेचते हैं। एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जब मैं सब सेलर को ये समझाना चाहता हूँ कि आपने इग्नोर नहीं करना है, वो है पीपीसी। बहुत सारे कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो पेपर क्लिक जो एडवर्टाइजमेंट होता है, सबको तो पता है कि बस ऑटोमेटिक एडवर्टाइज में पीपीसी चलाओ। काइंडली हुसैन आपका माइक बंद करो क्योंकि नॉइस आता है, ठीक है। तो वो पीपीसी को सही तरीके से अगर कोई भी सेलर नहीं समझता है तो उसको बहुत तकलीफ होगा काफ़ी टाइम के लिए। उसके पैसे जाएंगे, लेकिन उसको सेल उस तरह नहीं आएगा। अगर सेल आएगा तो उसका पीपीसी का कॉस्ट उसके सेल से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्टेप हैं, 5 6 7 जो आपने अमेज़ॉन में सीखने हैं। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन इनको इन डेप्थ आपने सीखना है, उसको समझना है। तो ये कोर्स ऐसा ही है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि आपके सवालात अहम है, ठीक है, कि आप जो भी क्वेश्चन अगर जो लोग जानते हैं, इससे आप लोगों का जो नॉलेज है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा। बने अभी मैं बात शुरू करूँ तो वो तो 2 दिन में नहीं ख़त्म होगा। तो वन बाय वन, कौन सा स्टेप, कौन सा वाला जी? हाँ, जो ओके, जो ये 5 6 स्टेप होते हैं ना टोटल, जिस तरह आप यूएस में जो काम करते हैं ना, कि आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट के अंदर आपने बाद में डिसाइड करना है कि आप होलसेल में जाना है या ठीक है, प्राइवेट लेवल में जाना है। तो होलसेल के अंदर आप जेनेरिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं और या ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि आप स्टार्ट ही जेनेरिक से ले, क्योंकि आपको ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है उसमें, ठीक है। उसका आप हंटिंग करते हैं। तो हंटिंग के लिए क्राइटेरिया यूएई के लिए क्या है कि आप मिनिमम 6 सेलर हो एक लिस्टिंग में, बीएसआर उसका 1000, मैक्सिमम 1200 हो। प्राइस जो है ना वो आप 35 से, मैं सजेस्ट करता हूँ 35 से ऊपर ही रखें। और उसका रिव्यू जो हो वो 20 तक हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है यूएई मार्केट के लिए, क्योंकि ये छोटा है ना, तो आपने ज़्यादा बीएसआर वाले प्रोडक्ट इधर नहीं रखने हैं, सही है। ज़्यादा हाँ, मैक्सिमम सेलर भी ना हो, मतलब 15 से तो ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर कंपटीशन इतना बढ़ता है कि आप प्राइस वार आकर करता है और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ब्रेक इवन प्राइस से भी नीचे चला जाता है। तो
फिर लॉस पे आपने बेचना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो ये उसके बाद जब आप हंटिंग कर लेते हो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली ट्रैक करते हो कि इसका BSR सही है, इसका एनालिसिस करते हो। आपने दरमियान में जब डिटेल में हम फिर और सेशन में बात करेंगे ना कि आपके प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करना है। जब ये सारा क्राइटेरिया है जो हर कोई हमको बताता है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए आपने लिया हुआ है, कौन सा सेगमेंट है, कौन से कंट्री के लोग हैं, बच्चों के लिए हैं, लड़कियों के लिए हैं, किसके लिए हैं, फिर उन ये लोग इस कंट्री में कितने रह रहे हैं, क्योंकि आसानी से आपको पता चल जाता है कि बहुत सारे रिसर्च पड़े रहते हैं। आपने गूगल में थोड़ा मेहनत करके देखना है कि आप, क्योंकि ये रिसर्च ज़रूरी इसलिए है कि इन केस अगर आपके अकाउंट में कोई इशू आता है या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो फिर इन यूनिट को कैसे बेचना है। क्योंकि जब आप अमेज़ॉन में आते हैं तो ये सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, आप ई-कॉमर्स के सर्कल में आते हो, तो आपने सोशल मीडिया के पे बेचना आपको पड़ेगा, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप बेच सकते हो, अपने वेबसाइट पे बेच सकते हो। तो प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें चीज़ें ज़रूरी है कि आप समझें। आदिल, कोई सवाल? आदिल मकबूल, ओके, ठीक है। तो फिर आप सोर्सिंग करते हैं, तो सोर्सिंग में मतलब 2 किस्म के सोर्सिंग करते हैं, जैसे यूएस में भी है और इधर भी है कि आप लोकली सोर्स कर सकते हो और इंटरनेशनली। इंटरनेशनली तो ज़्यादातर हम चाइना से ही करते हैं, अलीबाबा से या कोई और जो वेबसाइट है वहाँ से कर सकते हैं, और लोकली भी कर सकते हैं। अभी बजट की जब बात आती है, तो अगर आपका बजट लो है, मतलब 2000 3000 दरहम है, ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोकली सोर्स करें, क्योंकि उसमें से आप 5 6 प्रोडक्ट, मतलब 500 1000 के दरमियान 3 4 प्रोडक्ट ले, 20 यूनिट्स 30 यूनिट्स और सबको BA करें, तो फिर आप लोकल सोर्स पे दें। और लोकल सोर्स इधर बहुत ज़्यादा अच्छा है यूएई में, मतलब आसानी से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो सोर्स करने के बाद हमारा लिस्टिंग होता है। मैं जस्ट रिपीट करता हूँ इजहार के लिए, क्योंकि उसने बोला था कि मैं नहीं समझा, ये तो मैंने रिपीट किया, एक दफ़ा बोल दिया। ठीक है, तो लिस्टिंग में हम प्रोडक्ट का जो टाइटल है, जिसको नाम हम बोलते हैं, बुलेट पॉइंट्स हम लिखते हैं, मिनिमम 5, इस तरह अच्छा इमेजेस बनाते हैं जो अमेज़ॉन हमसे डिमांड करते हैं कि वो 1600 बाई 1600 पिक्सल के हो, और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और इसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आप अपना प्रोडक्ट के हिसाब से कि आप ये BA करना चाहते हो और ये BM, दोनों मॉडल अच्छे हैं, दोनों के अच्छे अपने इस्तेमाल है, अपनी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसको ये नहीं है कि कोई बोलते कि BM जो है ना अच्छा नहीं है और ये BA अच्छा है, तो नहीं, दोनों के फ़ायदे हैं और अपनी जगह पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो एट द एंड जब आपका प्रोडक्ट शिपमेंट प्लान आप तैयार करते हैं, अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन में बेचते हो या यहाँ, फिर आती है PPC। ये PPC को मैं थोड़ा ज़्यादा ज़ोर इसलिए देता हूँ कि ये अगर आप समझ गए तो आपके लिए टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत अहम अहम रोल अदा करता है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है ना वो बिज़नेस करता है। अगर आप उसको इसका एडवर्टाइजमेंट या उसका PPC वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका लिस्टिंग आसानी से ऊपर नहीं जाएगा रैंक करने के लिए। तो कुछ रिव्यू लेने पड़ते हैं जेनुअनली। तो वसीम, हुनैन, वसीम, कोई सवाल? ओके, सो दिस ऑल अबाउट अमेज़ॉन कि आप ये वर्क कैसे करता है, आपका माइंड अभी क्लियर होगा कि फ्रॉम A to Z अमेज़ॉन वर्क कैसे करता है। अभी दरमियान में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? वालेकुम सलाम, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, देखो ये तो आपने बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल भी किया और अच्छा सवाल भी किया। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आपके साथ ये केस होएगा, क्योंकि जो लोग इस तरह करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हर एक बेहतर ये है कि आपका एक ही अकाउंट एक कंट्री में हो। ठीक है, आप बेच सकते हो, आप हर जगह में बेच सकते हो। अगर आपका US में प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप किधर से भी सेल कर सकते हो, और उसका टैक्स के हिसाब से कंट्री आपसे डिडक्ट करेगा, जो जिस कंट्री में जो भी टैक्स के लॉ है या जो भी पैसे हैं। ठीक है, अभी मैं एक बात इधर आपको समझाऊं।
कुछ चीज़ें हैं ना, ये जो अमेज़ॉन है ना, या जो जहाँ रूल्स रेगुलेशन की बात आती है, ये ये सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव मैटर ये कि ये तब्दील होती रहती है, ठीक है। आप इसके कवानीन फिक्स नहीं होते कि अगर मैं एक बात अभी करूं आपको तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो मैं अपने अपने सब स्टूडेंट को बोलता हूं कि जब आपको जो इशू आ जाए, ठीक है, तो उस इशू को ऑन द स्पॉट आप अमेजॉन टीम को सीधा कॉल करें, उनसे पूछे कि इसी वक्त मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो इशू है, तो अगर मैं खुद से तो ऐसा इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा कि अगर आपका मेन जो प्राइमरी अकाउंट है अगर उसमें इशू आ गया तो ऑब्वियसली सब में इशू आएगा, मतलब कॉमन सेंस तो ये बताता है। लेकिन उसके लॉजिक बेस पे हम बेहतर है कि हम अमेज़ॉन की तरफ जाएं और उनसे पूछे कि ये मेरा अकाउंट का सिचुएशन है, आप मुझे काइंडली गाइड करें, मैं कौन से स्टेप लूँ। ये एक मेच्योर साइड है कि आपको जाना चाहिए। मैं समझ गया उसकी बात। लेकिन लेकिन अगर अगर उनका विड्रॉल उधर जाएगा ना यूएस के अकाउंट में, मसला ये है ना, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि उसका उसका जो पेमेंट है ना, जो गेटवे होगा वहाँ मेन अकाउंट में उसका विड्रॉल होगा। तो अगर उधर उसके अकाउंट सस्पेंड है तो उसको पेमेंट ही नहीं आएगा। देखो मेरा मेरा यूएई अब मैं आपको अपने एक चीज़ बताता हूँ। मेरा यूएई में मार्केट है, मेरा केसे में भी मार्केट प्लेस है, ठीक है। केसे के ऊपर मैंने थोड़ा काम किया है लेकिन ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वहाँ से मेरे कुछ पेमेंट आए हुए हैं, वो मेरे डायरेक्ट यूएई के बैंक में आते हैं। अगर यहाँ यूएई के अकाउंट बंद हो गया या कुछ मसला हुआ तो मेरे को कैसे पेमेंट आएगा फिर। मतलब ये मैं समझता हूँ, लेकिन बेहतर ये कि ये हम पूछ सकते हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसा वरीड होने के लिए, या क्योंकि ये हर इंसान को पूरा चीज़ का नॉलेज तो नहीं होता, आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपने पूछनी पड़ती है। क्योंकि हर इंसान का अपना केस होता है ना, कि इसके अगर आपके साथ एक इशू आया है तो बेहतर है कि अमेजोन से ऑन द स्पॉट पूछ ले कि मुझ मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस जो मैं समझता हूँ ऐसा ही है। जी। देखो आपने ये क्वेश्चन वहां भी पूछा है कि बजट कितना रखना चाहिए, ठीक है। बजट वो पीएल के लिए, होलसेल के लिए, पीएल के लिए तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा बजट होना चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है ना, जो परचेजिंग कॉस्ट है वो कम है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस भी कम होगा, तो फिर तो आपको कम पैसे चाहिए। लेकिन अगर एक यूनिट आप ज़्यादा खरीदना, ज़्यादा पैसों का है, उसका परचेजिंग कॉस्ट ही ज़्यादा है, तो आपको पीएल के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन आपने दिमाग में क्या रखना है, अगर आपने लेट सपोज 5,000 दरहम लगाए हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो एटलीस्ट 2,000 से अबाव आपने पीपीसी के लिए लगाने पड़ेंगे, तो आपको 7,000 चाहिए, मतलब ऐसा आपने सोचना है। इजहार क्लियर। 7,000 अगर आप कम से कम जो प्रोडक्ट होगा जिसका परचेजिंग कॉस्ट कम है, क्योंकि अभी एक पेन के अंदर आपने प्राइवेट लेबल बनाया, तो एक पेन तो आपको पिल्स के अंदर मिल सकता है, तो उसके लिए तो आपको इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट है, कुछ हेडफोन है या कोई और प्रोडक्ट है जिसका परचेजिंग कॉस्ट ही 30-40 दरम होगा, तो ऑब्वियसली आपको फिर ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, 20,000 दरम आपको चाहिए फिर उसके लिए। तो ये डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो। और यही जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, यही आपने सोचना है कि आपने एज अ बिजनेसमैन कितना, मतलब देखना है सोच से कि प्रोडक्ट भी अच्छा सेल हो और मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम हो और एवर ग्रीन प्रोडक्ट हो, उसका साइज भी कम हो और वेट भी कम हो। ये सारी चीज़ें हम हंटिंग में देखते हैं कि मुझे ज़्यादा कम से कम खर्चे में अच्छा सा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आऊँ। और यही सेम होलसेल के लिए भी है। अगर आप हेवी टिकट आइटम बेचना चाहते हो, हाई टिकट के आइटम बेचना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। कम प्रोडक्ट का है तो कम चाहिए, लेकिन जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसका प्रॉफिट उतना ही आएगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप
2,000 दरम इन्वेस्ट करते और आप एक्सपेक्टेशन ये रखे कि ये मेरे को 3,000 या 2,000 दरम इनकम देगा, तो नहीं देगा, वो आपको 400 देगा, 500 देगा। ये तो एक कॉमन सेंस बात है कि जितना आप बिजनेस में पैसा डाल रहे हो उतना आपको उसका रिटर्न आएगा। जी। देखो, अभी तो ज़्यादातर जो अच्छे प्रोडक्ट हैं ना उनका डेटा तो अमेज़ॉन खुद भी देता है, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आपके वो जब एक्सप्लोरर को खोलते हो ना अमेज़ॉन का जो मार्केट प्लेस है बायर का, तो वहाँ से आपको अगर एक यूनिट, वो बोलता है अमेज़ॉन खुद दिखाता है कि लास्ट मंथ इसका 50 यूनिट या 100 यूनिट सेल हुए हैं, तो हम समझते हैं कि इसके 200 या 150 सेल हो गए हैं। एक तो ये है, ठीक है। बीएसआर से भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि अगर बीएसआर 2-3 हफ्ता उसका 1000 से नीचे है, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मैनुअल, मैं समझता हूँ ना मैनुअल तरीका, हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि इसके पर डे 10 to 15 ऑर्डर आते हैं। और दूसरा हेलियम 10 यहाँ पे है, ईग्रो है। ईग्रो तो अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हेलियम 10 सो फार अमेज़ॉन ने खुद अथराइज़ किया है कि ये एक अच्छा टूल है, तो उससे आप ढूंढ उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी जी। एक हो गया बस। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक। ओके। आप सबको ये बात उम्मीद है कि आदिल ने जो बात की, जो एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा सीखा है, उनको ज़्यादा सब्र से, तहम्मुल से रहे। खैर, और स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ताकि हम सबको इकट्ठा लेके जाएं, और एक अलग और सेशन रखेंगे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। हम आपके सारे क्वेश्चन लेंगे, मैं पर्सनली ग्रुप में भी उसका आंसर कोशिश करूंगा कि दे दूंगा। मुश्किल नहीं, हम 1 to 1 भी हो सकते हैं। ओके जी। तो जो ज़्यादा लंबे, क्योंकि सेशन पर ख़त्म होगा, हम ये बात उसकी सही है आदिल की, कि हमको बात समझ में नहीं आएगी जी। सलाम। देखो, डिपेंड ऑन आपके बजट पे हैं। वेरिएशन को संभालना इजी नहीं होता है, उसका इन्वेंट्री मैनेज करना इजी नहीं है। बेहतर ये है कि स्टार्ट में आप सिंगल आइटम में जाएं, उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना भी आसान है, क्योंकि ये सबसे जो अपने आप को रैंक रखना, अच्छा रैंक पे अपना लिस्टिंग को रखना के लिए। ओके, अभी सही है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि एज ए न्यू भी आप जब नए अमेज़ॉन में आते हैं तो वेरिएशन से थोड़ा साइड पे रहे, क्योंकि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये एक अहम पॉइंट है, या आपको समझना चाहिए कि लोग इसमें फेल इसलिए होते हैं कि पहला इन्वेंट्री तो वो बेच देते हैं अमेज़ॉन को, लेकिन बाद में उसको मैनेज नहीं कर सकता, उसको फुलफिल बार बार नहीं कर सकता। लेकिन वेरिएशन के प्रोडक्ट हो गए तो आपके लिए फिर ये हैंडल करना मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि स्टार्ट में आप वन वन जो प्रोडक्ट है इसकी वेरिएशन नहीं है, उसी में कुछ टाइम तक चलाएं, कि आपका अकाउंट हेल्थ भी अच्छा बन जाए, अमेज़ॉन और आपके दरमियान में एक ट्रस्ट भी बन जाए। फिर आराम आराम से आप फिर इसको सारे साइट पे जा सकते हैं। जी। और सलाम नबील जी, बोलिए। जी सईद। देखो, मैंने खुद अभी तक कभी ड्रॉप शिपिंग नहीं किया, ना मेरे सेंस ने इसको सही समझा है, ठीक है। बड़े जो लोग होते हैं वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जिनका पूरा सिस्टम एक सिस्टमेटिक तरीके से चले। मैं खुद नहीं करता हूँ, किसी को प्रेफर भी नहीं करता, तो ड्रॉप शिपिंग साइट पे मैंने कभी इसके ऊपर मुताला भी नहीं किया ऑनेस्टली। क्योंकि इस साइट पे मैं इसको नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अकाउंट बैन होने के बहुत हादसे होते हैं। वो समझ जाता है, अमेज़न छोटा नहीं है, वो समझ जाता है कि ये मेरे साथ प्ले कर रहे हो इतना। वो बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं और जो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज देते हैं, उनका अपना एक वैल्यू है मार्केट में। लेकिन अगर आप छोटे मोटे ये जो आर्बिट्राज और ये छोटे मोटे कर लेते हैं, वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर इनवाइसेस आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग साइट में मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद नहीं किया, ना किसी को बोलता हूँ स्टूडेंट को कि आप उस पर जाएं।
बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना मैंने एक्सपीरियंस हुआ वो अच्छा नहीं रहा लोगों का। जी। ओके। ओके, जिस मतलब प्रोडक्ट को कितना दिन ट्रैक में रखें, ट्रैकिंग करें उसका, राइट। देखो, पहले तो ये ना, जितना अच्छा ट्रैकिंग होगा, जितना टाइम आप लगाओगे, इतना ही बेहतर है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 3 वीक्स से 4 वीक्स तक आप प्रोडक्ट को ट्रैक करें, क्योंकि अभी तक जो है ना, ज़्यादातर सेलर जो है ना, वो पीपीसी रन करते हैं, वो छोटा प्राइस का हो डेली के बजट, लेकिन वो चलाते हैं, तो ताकि आप उस साइड से निकल जाएं कि जब सेलर या जो प्रोडक्ट लिस्टिंग किया वो पीपीसी बंद करके भी पता चले। कभी कभी एक हफ्ता लोग कर लेते हैं, लेकिन एक हफ्ता तो नॉर्मल, अगर उसने एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ है तो आपका 20 आर भी अच्छा लगेगा, आपका सब अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेहतर ये है कि एटलीस्ट 4 वीक्स आप उसको ट्रैक में रखें, और जितने से ज़्यादा होगा तो और बेहतर है। हम्म। ये इस सवाल को दोबारा रिपीट करें। ओके। क्यों नहीं जा सकते वैसे? हम बोलते हैं ना कि अमेज़ॉन जिस लिस्टिंग में होगा तो उधर हमको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हम ये ज़्यादा हर किसी से सुनते हैं कि वहाँ कंपटीशन होगा। ये एक साइकोलॉजिकली साइड भी है। देखो, अमेज़ॉन कभी भी प्राइस वार में नहीं जाता है। आप उसका लिस्टिंग कभी भी देखो, सबसे बेहतर उसका परफॉर्मेंस होगा, उसका प्राइस भी सबसे हाई होगा। ये अलग बात है कि उसका एक रेपुटेशन है, लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे लेने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि कोई भी अमेज़ॉन बैठा हो तो आप उसमें लिस्ट ना करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल हार्ड रूल नहीं है। आप उसमें लिस्ट कर भी सकते हो, और जब नहीं है तो फिर तो आप वैसे लिस्ट कर सकते हो, तो ये अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। वेलकम। जी। ओके। बिल्कुल कर सकते हैं, लोकल इधर तो बहुत ज़्यादा मार्केट हैं। आपका भाई इधर आएगा तो डेरा दुबई है, ड्रैगन मार्ट है, इधर सारा जो है ना, हमारा चाइना मॉल है, वो मिल जाता है। सोर्सिंग इजीली हो सकता है। बस ये ज़रूरी है कि यहाँ कोई रिटेल शॉप से वो ना लें। लाजिम ऑथेंटिक सप्लायर है, जिनका एलएलसी या उनका जो लाइसेंस है, उनका शॉप है, वो एक अंडर होल सेल लाइसेंस के अंदर हो, ताकि वो आपको एटलीस्ट एक इनवाइस ऐसा दे जिसमें मेंशन हो कि ही इज़ अ होल सेलर और सप्लायर, नॉट अ रिटेलर शॉप। हम्म। देखो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो कुछ इंटरनेशनल ब्रांड भी होते हैं जो ऑलरेडी ए वेल नोन ब्रांड है, तो हो सकता है कि मरकरिया हमको सही रिजल्ट ना दे। एक वेल नोन ब्रांड तो वेल नोन ही है, तो आप बेहतर है कि उनको एज ए जेनेरिक या इस तरह खुशफहमी में उसमें लिस्टिंग ना करें, मेंटली अपने आप को इनवाइस या अप्रूवल के लिए रेडी रखें। देखो, मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ, तो फिर आप इसका आपका सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, वक्त के साथ जितना भी पिछले, जब हम अमेज़ॉन पे मैंने अकाउंट खोला 1.5 साल पहले, तो इतना कुछ चीज़ें पूछने वाले नहीं थे, ठीक है। क्योंकि एक इमर्जिंग मार्केट है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ये चीज़ों को स्ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो मैंने 1 साल पहले से मैं बेच रहा हूँ, तो 3 वीक्स बिफोर अमेज़ॉन मेरे से पूछते कि इसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दे मेरे को। देखो, तो मतलब हम किसी के एज ए मेच्योर सेलर या एक बिजनेसमैन के साइड पे हम
ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, तो मैं भी करूँ। हाँ, आप अपना रिसर्च पूरा करें, इस आदमी ने किया तो कैसे किया है, इस ब्रांड को अप्रोच करें, उसके वेबसाइट तक जाएं, उसका कोई हेल्पलाइन होगा उनसे बात करें, अपने आप को समझाएं कि आपका प्रोडक्ट उधर सेल हो रहा है, आपका इनके ऊपर क्या रिव्यू है। इसमें कुछ इतना बुरा बात नहीं है, आप अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाई करें तभी उसमें जाएं। तो किसी सेलर को देखकर आई थिंक ये कोई अच्छा मेच्योर डिसीजन नहीं होगा। जी। हम्म। हाँ, ये अभी हमने प्लान किया हुआ है नेक्स्ट मंथ होपफुली इंशाल्लाह। अभी तक उसको ये आपको मैं नहीं बोल सकता कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम करेंगे। जब वो फाइनल होगा तो ग्रुप में उस हिसाब से फिर हमको आपको बताएंगे। अभी बिल्कुल सारी चीज़ें रेडी नहीं है, तो आई थिंक अभी यस नहीं है, होगा इंशाल्लाह जल्दी। Okay. ओके, अभी मैं समझता हूँ कि हम एक सेशन और भी रखेंगे ताकि हम देखें ना, तो इतना ज़्यादा पेड करने के लिए मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मुनासिब ऐसा हो कि इंसान जितना आपको वक़्त जब जिधर पैसा या आप वक़्त का कदर नहीं करोगे, अक्सर वो फ़ायदा नहीं देता है आपको। ठीक है, हम भी अपना एक वो वक़्त देंगे आप लोगों को उस तरीके से। तो मैं थोड़ा देखता हूँ, मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे, ये क्लास मैंने उस सिलसिले में रखा कि मेरे अपने लिए है छोटा सा, जो कि मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बीए ही होता है, तो मेरा साथ छोटा अपना है, लेकिन जो इतना बड़ा वेयर हाउस का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जी, कोई भी सवाल हो आपके जहन में कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आपको अभी तक कोई एलएलसी नहीं चाहिए। आप मतलब इंडिविजुअल को भी, आप जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था, आप मौजूद थे या नहीं, तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट को ऑलमोस्ट प्रोफेशनल अकाउंट ही कंसिडर हो रहा है। कुछ फीचर्स आपको अलाउड नहीं होते, जैसे A+ कंटेंट है, ठीक है, इस तरह के लिमिट जो है ना वो नहीं है, लेकिन बाद में आप एलएलसी बनाए बेहतर है, लेकिन लाजिम नहीं है, जिस तरह यूएसए में लाजिम है, यहाँ लाजिम नहीं है कि आप मस्ट आपका एलएलसी हो, तो आप स्टार्ट ले सकते हैं। अभी जल्द बस देखेंगे, जैसा कि सेशन रेडी होगा इंशाल्लाह आप अनाउंसमेंट करेंगे। जैसा प्लान पूरा हो जाएगा तब एक बताएंगे। अभी पूरा तो नहीं, ये तो मैंने वैसे चूंकि रिक्वेस्ट था बहुत सारा स्टूडेंट का, तो इसलिए हमने बनाया। इसी ग्रुप में होगा, आपको इंशाल्लाह खबर मिल जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से आपको बिजनेस सिखाएंगे, सिर्फ अमेज़ॉन नहीं सिखाएंगे, क्योंकि मैं खुद बिजनेस, हाँ, मैं खुद बिजनेस। नहीं नहीं, फीस हम आप इंशाल्लाह मुनासिब होगा, और आप ही डिसाइड करोगे। नबील, मैं आपको याद रखूंगा, फीस आप खुद रखोगे ताकि टेंशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, फीस का टेंशन नहीं करें, मैं कहता हूँ कि आप सीखें और हम एक अच्छा कम्युनिटी बनाएं। और क्योंकि एक फ्यूचर है, ये जो 21st सेंचुरी है, ये इसका है, ये ई कॉमर्स का है। आप बाद में अमेज़ॉन साइट, आपके अपने अपने वेबसाइट होंगे, बस जो भी अभी इस सिस्टम में इन हुआ, तो आने वाले वक्तों के लिए उसका अच्छा ज़िंदगी रहेगा। ये क्योंकि सिस्टम जो है ना वो पूरा चेंज हो गया, तो ये सिर्फ नहीं है कि अमेज़ॉन होगा, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं। आप ऑनलाइन तरीके से बहुत सारे लोग कमाते हैं, तो इसीलिए आपको आना चाहिए, और इंशाल्लाह टेंशन नहीं लो, फीस का टेंशन नहीं लो, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और किसी का सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन। जी नुमान साहब। देखो, ये बात मैंने स्टार्ट में बोला था, आई थिंक आप इसमें शायद नहीं थे। यहाँ ब्रांड अप्रूवल इतना इजी नहीं है, लेकिन आपको मिल सकता है, ये नहीं कि नहीं मिलेगा आपको। मतलब जो ब्रांड है वहाँ से किसी और कंट्री में है, वहाँ उसका इनवॉइस एक्सेप्टेबल है। प्रोडक्ट को मतलब ये नहीं कि एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत छोटा है, अक्सर ब्रांड खुद ही सेल करते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी चाहिए।
बाकी उसमें हम जब आप आएंगे तो हम इधर होंगे कुछ चीज़ों में, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, हम हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ये बात पहले भी एक स्टूडेंट ने पूछा, ठीक है, इसी तरह। इसका अभी जो कि मुझे क्वेश्चन आए तो मैं भी देखूंगा इसको, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि ये लोग सेल कर रहे हैं तो मैं भी सेल करना शुरू करूं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म पैसा नहीं बना रहे हैं। तो हो सकता है अगर कल वही ब्रांड ने कंप्लेंट किया, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स ही होगा, बहुत सारा कंट्री में होगा, या कल वो इधर आके एक टेलीफोन के ऊपर एक घंटे के अंदर रजिस्टर करे और सब कुछ करे, तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें पहले से आपने जिस तरह हम हंटिंग करते हैं, ये सारा हंटिंग का एक लिस्ट है कि आपने सारी चीज़ें देखनी है। ये सिर्फ नहीं है कि बस छोटा छोटा क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, आपने फोरकास्टिंग भी करनी पड़ती है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका जवाब आपसे पहले होगा तो आपको फिर इशू नहीं रहेगा। जी वेलकम। जी। जी। हम्म। बिल्कुल, आप वो रास्ते हैं, जेन्युइन रास्ते हैं, आप ले सकते हैं। दोस्त हैं वहाँ, उनको आप बोले, वो वेरीफाइड सप्लायर सेलर हो, बायर होगा, वो परचेस करके रिव्यू दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, नो इशू। और करना पड़ता है। जी। देखो मार्केट में बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर आपके दोस्त हैं, जिस तरह आपने मेंशन किया कि मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त हैं तो वो प्रोडक्ट साथ रख भी सकते हैं, बाद में आपको दें, आप दोबारा बीए करें। नहीं है तो आप उसको बोले कि मैं प्राइस लो करता हूँ, आप अपने लिए ख़रीदे, मुझे रिव्यू दे। देखो अगर आपने लिस्टिंग रैंक करनी है अपने प्रोडक्ट को, तो फ्री में तो नहीं होता है ना कुछ आपने कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर हाई टिकट है तो उनको बोले कि आप प्रोडक्ट साथ रखे, बाद में उधर कलेक्ट करके आप कुछ टाइम के बाद फिर शिपमेंट जब भेजोगे तो उसमें से वो भेज दें। लेकिन मार्केट में भी लोग हैं जो कुछ टर्म एंड दो आदमियों का एक बात है ना, अगर मैं बोलूँ, वो आपस में डिसाइड करते हैं, कुछ विन विन सिचुएशन बना के हो सकता है। अ, देखो शिपिंग कॉस्ट तो आपने कैलकुलेट करनी पड़ती है ना। अगर आपने लोकल सोर्स करनी है, देखो अगर लोकल आपने सोर्स करनी है या इंटरनेशनली सोर्स करनी है, तो शिपिंग कॉस्ट तो आपने आपको पता चल ही जाएगा कि आपको प्रोडक्ट यहाँ से आपके घर में आया, घर से अमेजोन वेयर हाउस में गया, या शॉप से वेयर हाउस में गया, आपसे 100 दरम लिए, 150। हाँ हाँ हाँ, अमेजोन का फीस कितना है। हाँ हाँ ओके। अमेजोन का फीस है, रेवेन्यू कैलकुलेटर में आपको मेंशन भी होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो एक एस्टिमेट कॉस्ट होता है। लेकिन फुलफिलमेंट के साथ अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 दरहम, 12 दरहम ऐसा आता है पर प्रोडक्ट, फुलफिलमेंट के साथ ही 3 दरहम तकरीबन। हम्म। नहीं नहीं, ये देखो वो आप अगर यूएस के लिए रखते हो या इधर रखते हो, ये तो आप अपने अपने आप को सेफ जोन में जाने के लिए एक कॉस्ट ज़्यादा 1 दरम डाल देते हो। ये हम जब ट्रैकिंग शीट बनाते हैं तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि 1 दरम 2 दरम ज़्यादा लगाएं, ताकि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही हो। अपने लिए चीज़ों को थोड़ा एक्स्ट्रा या एक्सपेंसिव रखते हैं, ताकि अगर मुझे 12% भी मिल रहा है, 15% मार्जिन भी मिल रहा है, तो मैं अपने लिए टफ कैलकुलेशन करता हूँ ताकि मुझे नुकसान से मैं बचूँ। जस्ट फॉर दिस इसलिए हम करते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि लाजिम आप 1 दरम उधर या 1 डॉलर लेके या ना लेके, ये हम सिर्फ अंदाजे अपने आप को सेफ जोन में जाने के लिए करते हैं।
नहीं, आप देखो इसके कुछ एग्जाम्पशंस हैं, ठीक है। वो अगर कुछ प्राइस जो है ना, अगर मैं आपको इस बात को थोड़ा क्लियर करूं ताकि बात समझ आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि मतलब 12-13 दरम तो अमेज़ॉन लेगा ही मेरे से, लेकिन एक प्रोडक्ट है जो कि 25 और 23 दरम पे सेल हो रहा है और आपको वो लेट सपोज 6 दरम पे मिल रहा है, और उसमें आपको प्रॉफिट है, क्या मैं अमेज़ॉन पे को बेचूं कि नहीं? ठीक है, सही है। देखो आपने प्राइस कम से कम 25 से तो ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि 30 पे रखे इनिशियल में, क्योंकि जितना कॉस्ट है वो अमेज़ॉन आपसे काटेगा सीधा सीधा, तो प्रॉफिट आपको प्रॉफिट नहीं रहेगा। हाँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 में लिस्टिंग करें। अगर आपको वही प्रोडक्ट अगर लेट सपोज 7 दरम पे मिल रहे हैं तो आप उसका पैक ऑफ 3 बनाएं, उसको मतलब 45 पे 35 पे ऐसा उसको लिस्टिंग करें, तो उसमें आपको फ़ायदा है फिर, बजाय उसे। नहीं, सोर्सिंग प्रोडक्ट अगर आपको नहीं आता है तो यू शुडन कम इन द बिकम अ सेलर। ये आपने ये ढूंढना है किसी से भी। आपके लिए कोई अगर आपको सर्विसेज दे रहे हैं या आपने खुद कैलकुलेट करना है आपको, सोर्सिंग सोर्सिंग मीन आपका मतलब कि अमेजोन वाला। न- नहीं नहीं, अगर आपको प्रोडक्ट का सोर्सिंग का परचेजिंग कॉस्ट नहीं मालूम तो फिर आप कैसे उसको सेल करोगे? यही तो हम जब हंटिंग शीट या प्रोडक्ट ट्रैकिंग शीट बनाते हैं, जिसमें हम हंटिंग शीट और सोर्सिंग शीट ये दोनों को कलेक्ट करके वहाँ से उसका वैल्यू निकालते हैं। तो परचेजिंग कॉस्ट तो आपने किसी हाल में निकालना है, वो आप उस प्रोडक्ट को अगर इंटरनेशनली सोर्स कर सकते हैं तो इजीली अलीबाबा से आपको मिल सकते हैं, सप्लायर आपको बता सकते हैं कि इसका कॉस्ट इतना आएगा, फिर उसके साथ शिपिंग कितना कॉस्ट आएगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकली आप सोर्स करते हैं तो वो आप अंदाजे के हिसाब से अगर आप लगे हो तो 150 से लेकर 200 दरम आप रख सकते हैं, लेकिन कोई तो आपके लिए सोर्स करेगा ना, कोई कोई होगा जो आपको सर्विस देगा, तो उस हिसाब से आप वो आपको सीधा तो समझ आ जाएगा कि इसका कॉस्ट कितना है। आई थिंक ये तो इजी है, इतना ज़्यादा वो तो नहीं है। आपको किधर प्रॉब्लम आता है, ताकि अगर मैं और इसको क्लियर करूं अपने आप को। थोड़ा सा 2-3 मिनट सब्र करते हैं, क्योंकि वो लिंक वो ख़त्म हो गया है टाइमिंग, दोबारा ज्वाइन करते हैं। किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वो प्रॉपरली हम करेंगे। अभी आज मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा सा बन जाए ना, कि आप किधर आ रहे हो। ठीक है। नहीं नहीं, ये फिजिकल के लिए हम पूरा प्लान करते हैं, फिर आपको अपडेट करेंगे ये कैसे चलेगा। उसका एक प्रॉपर प्रॉपर स्केड्यूल होगा, ठीक है। वेलकम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। जी किसी और का कोई सवाल है जो अभी ऑनलाइन है? बख्त खान, अताउल्ला, रफ़ीज़ी, मामूर शाह, तैमूर हिदायत। जी जी, इजहार साहब। हम्म। हम्म। देखो, कभी भी अजम्पशन को मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई अजम्पशन करे कि अंदाज़तन ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या है, अगर आप वहाँ पे बैठे हैं तो हम तो अभी हमने ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किया है।
हम आपका हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि उसका प्रॉपर हमने स्केड्यूल नहीं किया है, हम मार्केट में हम खुद ही सोर्स करते हैं अपने लिए। लेकिन आपने किसी को बोलना है लाजिम कि वो जाके पूछे, वो आपको प्राइस दे। जब तक वो आपको देगा नहीं, तो अजम्पशन या अपने अंदाजे के हिसाब से प्राइस आपको, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, अगर आपको सोर्सिंग नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, पहले सवाल तो ये है। अगर आप प्रोडक्ट, जब आपको कोई प्रोडक्ट देगा ही तो कोई होगा हो ना, अगर वो होगा तो वो लाजिम आपको बोलेगा ये प्राइस इतना है, तो तब आपको पता चल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट आपके हैं उनके तस्वीरें उनको दे दें, उनको बोलो मार्केट में जाके सर्च करें और उनको बोले ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, कितने पे देगा, बस सीधा सीधा बात है। जी, देखो आपने वहाँ से, चाइना से भी कर सकते हैं, और यहाँ होलसेलर भी है यूएई में, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन बेहतर, अगर आपका बजट इनफ है तो आप चाइना से कर लें, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। हम्म। जेनेरिक प्रोडक्ट का तो ऑब्वियसली होगी, वो तो सप्लायर है ना। हाँ, वो तो लाजिम होगा ना, वो तो है ही सप्लायर, ऑथेंटिक सप्लायर है। ओके, आई थिंक कि हमने अभी वाइंड अप करना चाहिए, आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। फिर हम नेक्स्ट। जी जी। नून से सोर्स करेगा तो आपको कोई बजट होगा उसमें, ये आपने ये भी देखना है। नहीं, जिस तरह अमेज़ॉन का और मैं अगर बताऊं कि नून के प्राइजेस अमेज़ॉन से हाई रहते हैं, वो भी एक रिटेल ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑफर लग जाते हैं वो जी। वालेकुम सलाम। हाँ, देखो चूंकि मैं यूएई में रहता हूँ, जो लोग यूएस में रहते हैं तो वो वहाँ खुश हैं, क्योंकि वो उधर फिजिकल रहते हैं, तो वो उनके लिए आसान है। यहाँ हमारे लिए भी बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ टेक्निकल लोग आप मतलब जो स्किल उनके बारे में जानते हैं वो कर सकते हैं आसानी से, बाकी इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो, अगर आप इतना आपका नॉलेज है तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। यू आर वेलकम। 50-50, मेरा चाइना से भी होता है, यहाँ लोकली भी होता है। यहाँ होलसेलर है ना, मैं आपको बोला कि यहाँ आप होलसेलर जगह हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ बहुत सारा प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट्स मौजूद है। वेलकम। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके, बहुत सारे सवालात मुझे भी सीख। जी जी। ओके। हम्म। ईग्रो भी है, हाँ। देखो अभी तक जो मुझे अगर मैं आपको एक बताऊं ना, कि मेरा 1.5 साल हुआ, मैंने कुछ टाइम के लिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने हीलियम 10 यूज़ किया था, बाकी मैंने कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। मैं मैनुअल पे बिलीव करता हूँ, अगर आपको कोई टूल से प्रोडक्ट मिल भी जाए तो एट द एंड आपने मैनुअली उसको ट्रैक करना है, वो आपके लिए काम थोड़ा आसान कर देता है। अगर आप उस पर ऊपर ही होली सोली रिलाई करोगे तो ये आपका गलत डिसीजन होगा,
क्योंकि एट द एंड वो भी एक टूल्स है, वो डेटा कलेक्ट करती हैं कितना हद तक एग्जैक्ट है कितना तक नहीं है। लेकिन अभी तक अमेज़ॉन ने मतलब हीलियम 10 को एक अथराइज उनका बताया कि यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ, मैं बस मैनुअली करता हूँ, टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग करता है, लेकिन आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट या आपका जो एनालिसिस होता है काफ़ी हद तक सही रहता है फिर। देखो अगर आपके ऐसा ही है ना, ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा स्किल है या ऐसा तरीका है कि आपने प्रोडक्ट हंट को कभी छोड़ना नहीं है। एक सेलर जो है ना, जो अमेज़ॉन पे काम करता है, उसका 24 आवर में 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा हमेशा वो अपने हंटिंग के लिए देता है। वो जब मार्केट में, हम मार्केट में भी जाते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं। तो ये स्टॉप होने वाला प्रोसेस वो नहीं है, आप हमेशा रहोगे तो आपके साथ एट द एंड इतने प्रोडक्ट रह जाते हैं। स्टार्ट में इशू रहता है आपका जो स्टार्ट होता है, बाद में आपके साथ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि वो 3 3 4 4 महीने उसका ट्रैकिंग होता है, आपको पता। और लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, आपका एनालिसिस इतना तेज़ हो जाता है कि प्रोडक्ट को देख कर ही आपको इतना ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं होती, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये चलने वाली है। ये स्टार्ट में आपको अगर इस पर ज़्यादा मेहनत करोगे ना 3 4 महीने, तो आपके हर साइड का अंदाज़ा आपको प्रोडक्ट का लग जाता है कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट किन कौन से लेंस से देखना है। तो ये टूल्स और ये चीज़ें फिर उस वहाँ मीनिंग छोड़ देता है। ऑलवेज यूर, यस, यूट्यूब चैनल है मेरा, एक नया सा है, थोड़ा पहले बनाया था। ज़्यादा उसके ऊपर अभी तक 40 के करीब मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर अभी नया चैनल है। हो सकता है इंशाल्लाह जल्दी अच्छा बन जाए। जी। और जी। इजहार आपका वॉइस जो है ना वो कट हो गया। जी। 1 मिनट, 1 मिनट इजहार, 1 मिनट, मैं ममूर शाह का आंसर देता हूँ, सईद का फिर आपको आ जाता हूँ वापस। देखो प्राइस वार हर मार्केट में होता है, लेकिन ये गलत सिस्टम है। मैं हमेशा स्टूडेंट को भी यही बोलता हूँ, देखो होल सेल में जब आपको आना है, सो आपने जो मैं माइंडसेट की बात की ना स्टार्ट में, इसलिए की कि आपको मेच्योर एनफ होना चाहिए कि आप इस प्राइस वार में खुद इनिशिएट ना करें, और हर किसी को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। उसका फ़ायदा कस्टमर को पहुंचता है, सेलर को नहीं जाता है। सही है। प्राइस वार को अवॉइड करने के लिए आपने थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। अगर आपको 2 दिन ऑर्डर नहीं आए तो इट्स ओके, ठीक है। ऑलवेज यूर मेरा जो यूट्यूब है वो उसका नाम है इब्रार हुसैन ऑफिशियल। इब्रार हुसैन ऑफिशियल आप देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। जी, अभी इजहार साहब आपका बताएं। हम्म। हम्म। हाँ सही। हम्म। बस आपने ये आपने आपने यही चेक करना है कि इसका बीएसआर किस पोजीशन पे है, नंबर 1। उसका रिव्यू कैसा है, अगर उसका स्टार सही है, 3 पॉइंट मतलब 4 है, तो इसका मतलब रिव्यू भी अच्छा होगा। ये, और दूसरा उसका स्टॉक चेक करना है कि उस आउट ऑफ स्टॉक कब होता है। तो आप वो सेडान से भी उसको मतलब आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इसका स्टॉक कितना जल्दी ख़त्म होता है। और दूसरा बात है, अगर आपको ये पता चल जाए कि जल्दी सेल हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको आंसर हो गया कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग तो नहीं है या कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, और है एवरग्रीन और लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोडक्ट है, और अच्छा सेल हो रहा है, तो फिर उसमें डाउट क्रिएट अपने आप को कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना है। चीज़ों को इजी समझना है कि अगर ज़्यादा सेल हो रहा है तो इट्स ओके।
फिर आपने सिर्फ अच्छा सोर्सिंग और ये देखना है कि आपका कॉस्ट जितना आप मिनिमम कॉस्ट पे उसको आपको मिल सकता है, इतना अच्छा होगा। जी देखो, टूल्स को आप 100% तो कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को इकट्ठा चला सकते हैं। टूल्स क्या करते हैं, टूल्स आपके लिए चीज़ों को आसान करते हैं। लेट सपोज आपको चाहिए कि मुझे 1000 के अंदर जो BSR प्रोडक्ट है वो मुझे दिखाएं, ठीक है, तो वो आपको दिखा देगा। वहाँ से आपने मजीद जो मैनुअल तरीका है उसको ट्रैक वैसा ही करना है। वो परफॉर्मेंस, वो फॉरकास्टिंग वो भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपने खुद उसको पे चेक करना है। ये नहीं है बजाय उससे कि आप मैनुअल मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट निकालते निकालते वक्त ज़ाया होगा, तो एक प्रोडक्ट, एक टूल्स आपके लिए प्रोडक्ट निकाल देते हैं, फिर आप उसको मैनुअली खुद चेक करें हर तरीके से। जी वेलकम। आई बिलीव कि मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से कि आपके सवालों का सही जवाब दूं और आपका माइंड क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अनाउंसमेंट करेंगे कि हम मज़ीद इसको प्रैक्टिकल कैसे लेके जाएंगे, A to Z इसको कैसे सीखेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और इस मीटअप का खूबसूरती बनाया, और हम सबको सीखने को मिला, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने पहले नहीं सुने थे, तो उसके ऊपर मैं भी अपना रिसर्च कर दूंगा, इल्म में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, इंशाल्लाह 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 ताला साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक यू। और ये बस क्लास में अटेंड को, और आई थिंक चखवन देव को कैसे कमी भी शी पकी न तरह तबिया वेली शी। टोल कसानो न फीडबैक वाला मैं सर शेयर का सही था, और तखपल फीडबैक का मौका कसान हो रडी दी बस भी 600 को ऑफिस ले काम के दवा बस जान होता था यार। Mira, citata خبرك ممكن خير تموزنك شيء سكت कवा और माता क्वेश्चन ही करे यार, क्वेश्चन ही बता हुआ है कि भाई यो मिनट सबर को कहता तो बिल्कुल और ना बे بیا زما ذهن ټول هلته یې کنه یار. طول سوال کوي دا خو به تو خدای خامخا چې عادت پکې کنه ورور نه عادت نه تا ته 2-3 پوینټ تا ویډیو ریکارډ کړی دی ریکارډ کړی دی چې دا بند کړه. بند کړه تا نه به وار پر خدای